अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ साइको की नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को जिनको वांगशन एफ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पार्ट ना एक बार मैंने रिकॉर्ड किया था और फिर ना मैंने क्या किया, गलती से इसे डिलीट कर दिया था और मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हाँ, आज का मुझे कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ गया। तो चलिए फिर से रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, फिर अपलोड करना है। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बहुत गुस्से में था और वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। शर्ट की बटन को खोलने के बाद वो बेड के ऊपर आ चुका था। वो धीरे धीरे धीमे धीमे कदमों से विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग जो कि था वो बेड के ऊपर की तरफ झुकता जा रहा था। उसने कहा, देखो तुम वांग जी विंग की तरफ बहुत क्लोज बढ़ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा वीक था और वो मतलब अपने हिलने की कतार पर भी नहीं था और वो पीछे के साइड झुकता गया। वही सब कुछ विंग के दिमाग में घूम रहा था जो पिछले रात वांग जी के साथ हुई वो सारी बातें विंग के दिमाग में घूम रहा था। विंग को आंखों के सामने सब कुछ याद आ रहा था, वही सब कुछ, वो वांग जी का वो खतरनाक वाला चेहरा। लेकिन विंग अपने आप को शांत रखता है। विंग पहले अपनी माइंड को शांत करता है। वो धीरे धीरे चुपचाप वांग जी को घूरने लगा। वो चुपचाप वांग जी को देखने लगा। वो बहुत रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सब कुछ उसे याद आ रहा था और सब कुछ याद करके ही उसे रोना आ रहा था। विंग ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़ जाने दो। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, नहीं विंग, अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा विंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते होंगे लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम क्यों नहीं समझते हो। वांग जी विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, मैं कर पाऊँगा तुमसे। धीरे धीरे तुम मुझसे प्यार करने लग जाओगे, मुझे पता है विंग, धीरे धीरे तुम मुझसे पसंद करने लग जाओगे, मुझसे प्यार करने लग जाओगे। विंग ने कहा, ये क्या पागल इंसान के पीछे, क्या पागल इंसान के साथ मेरी पाला पड़ गई यार। वांग जी विंग को स्मेल करने लगता है। वो उसकी नेक को स्मेल करता है धीरे धीरे करके। वो उसका जो शर्ट था वो धीरे धीरे करके वो विंग का जो नेक था वो पूरा एरिया वो धीरे धीरे करके मतलब स्मेल कर रहा था। विंग का स्मेल उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अच्छे से विंग को स्मेल कर रहा था। वो बहुत टाइम तक विंग को स्मेल करता है। उसके बाद वो विंग की नेक पर ना किस करना स्टार्ट करता है। वो सब करने लगता है, लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है, छोटे छोटे लव बाइट छोड़ने लगता है। फिर से उसे विंग को बाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, विंग को किस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो विंग की लिप्स को देखता है, विंग की आंखों से और आंसू बहने लगे। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है और फिर उसके लिप्स को बाइट करता है, किस करता है, सब करता है। विंग चुपचाप बस रोए जा रहा था। उसको लगा कि ये मुझे मार डालेगा क्या, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसे रोका और इसने मुझे मार दिया तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वांग जी ने विंग को लिटा दिया अच्छे से। उसके बाद वो उसकी थाइस को रब करता है और उसकी चेस्ट को अच्छे से लिक कर रहा था। वो बार बार अपनी टंग को यूज़ करके उसके निप्पल को लिक कर रहा था। वो उसकी चेस्ट को बार बार स्क्वीज करता है, ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज करता है, वो निप्पल को पिंच करता है। वो धीरे से अपनी माउथ के अंदर लेता है, फिर शक करना स्टार्ट करता है। इधर जो विंग था उसकी पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ जाते हैं इससे, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट बड़ी चीज़ कर रहा था उसके साथ। धीरे धीरे करके विंग की सांसें हैवी होने लगती हैं। विंग की सांसें फूल रही थी, विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। धीरे धीरे करके वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपनी अल्फ़ा वॉइस में विंग से कहा, वाह विंग, आई लाइक इट। उसने विंग की पूरी बॉडी के ऊपर लिक करना स्टार्ट किया, सक करना स्टार्ट किया, लव बाइट छोड़ना स्टार्ट किया। विंग की पूरी बॉडी पर उसके दांत गरा रहा था। विंग बस उसे मतलब आंखें बंद करके वो बस उस बाइटिंग को फील कर पा रहा था। न जाने कि विंग की बॉडी की हर एक इंच में गूज़बम्प आ रहे थे और विंग कतरा कतरा सा मतलब हिल रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वो उसके निबल को लिक करने लगता है। उसके बाद उसके टमी पर बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज किस करता है।
उसके बाद फाइनली वो विंग के दोनों पैरों को अच्छे से खोल देता है, और खोलने के बाद वो विंग के पैरों को खोलने के बाद उनके बीच में आता है, और फिर उसने अपने लोअर पार्ट को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इधर विंग को फिर से दर्द होने लगा, विंग फिर से चिल्लाने लगा। वांग जी ने कहा विंग दर्द नहीं होगा, बस थोड़ी देर। उसके बाद उसने विंग को किस कर लिया। किस करते हुए वो अपने आप को विंग के अंदर पूरा ही इंसर्ट करता है। उसके बाद वो मूव होना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे करके मूव हो रहा था, बिल्कुल स्लोली। विंग चिल्लाने लगता है क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। धीरे धीरे करके विंग का पेन कम होने लगता है, और जब विंग का पेन कम होने लगता है तब वांग जी बहुत ज़्यादा रफ जा रहा था, क्योंकि विंग स्वीटली मौन कर रहा था। उसकी मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी ने कहा विंग और चिल्लाओ, प्लीज़ चिल्लाओ, मुझे तुम्हारा साउंड सुनना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग प्लीज़ चिल्लाओ। विंग और चिल्लाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। उसकी मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वांग जी और ज़्यादा रफ़ हो रहा था। वो इतना रफ़ था कि विंग उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। उन दोनों का बेड काँप रहा था, उन दोनों की चेस्ट आपस में टक्कर खा रहे थे। वो दोनों ही मतलब हेवी ब्रीथिंग कर रहे थे, और ऊपर से उन दोनों की बॉडी रेड हो गई थी। वो दोनों हॉट हो गए थे, उनकी बॉडी पसीने से भीग चुका था। वांग जी हाँफ रहा था, और उसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था, और विंग को भी प्लेजर फील हो रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने उसके साथ तकरीबन 5 राउंड लिए। उसके बाद फाइनली वो शांत होता है। वो एक राउंड के साथ विंग के अंदर रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद वो विंग के ऊपर आराम से लेट गया। उसने कुछ नहीं किया, बस विंग के कानों को बाइट करना और लीक करना स्टार्ट किया। वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सीन कट होती है। वांग जी विंग के ऊपर से अब हट चुका था। विंग पूरा ही कमज़ोर हो चुका था, और वो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी ने विंग को उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वो उसे बाथरूम में लेकर गया। वो उसे पहले एक चेयर पर बिठा देता है, जहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी। बिठाने के बाद वो वहाँ से सोप को उठाता है, और फिर एक स्पॉन्ज को उठाता है, और विंग की पूरी बॉडी पर अप्लाई करता है, और फिर रगड़ रगड़ कर विंग की बॉडी को धोता है। धोने के बाद विंग की बॉडी के ऊपर पानी डालता है, यहाँ तक कि वो विंग के लोअर बॉडी पार्ट को भी साबुन से वॉश करता है। उसके बाद वो विंग को बथ टब में जाता है। बथ टब में गर्म पानी था, गर्म पानी उसने पोर किया था, तो वो बथ टब में उसे रख देता है। और बथ टब में रखने के बाद वो विंग को नहलाता है। धीरे धीरे करके विंग को नहलाने के बाद वो विंग को फिर से बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद ऐसे नेकेड विंग को ले आकर फिर से बेड पर रख देता है, और बेड पर रखने के बाद वो भी जाता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो भी बाहर आता है। नेकेड विंग को हग करता है। हग करने के बाद वो उसे किस करता है। बहुत टाइम तक वो उसके लिप्स को बाइट करता है, बहुत सारा किस करता है। उसके बाद वो उसे छोड़ता है और फिर जाकर सोता है। विंग बहुत थक चुका था और वो सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि उसकी बेरी साइड में गिरी हुई है। विंग पूरा ड्रेसअप में है। विंग को जहाँ तक याद था वो नेकेड था, लेकिन अब शायद वांग जी ने उसे कपड़े पहना दिया होगा। विंग अपनी बेड से उठता है। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि वांग जी बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख रहा है। वो धीरे धीरे नीचे आ गया। उसने देखा कि वांग जी बिल्कुल नॉर्मल है, अभी वो साइको की तरह बिहेव भी नहीं कर रहा था। उसने जब विंग को देखा उसने कहा विंग तुम उठ गई। उसने विंग को बिठाया प्यार से और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला। विंग ने देखा कि वांग जी का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। उसके बाद ना विंग चुपचाप खाना खाने लगता है, क्योंकि विंग को भूख लगा था। थोड़ी देर बाद ना जो वांग जी है वो कुछ कैरेट्स के टुकड़े को ले जाकर बाहर चला जाता है, और विंग खिड़की से देखता है, क्योंकि विंग घर से बाहर नहीं निकल सकता है। वो खिड़की से देख रहा था कि वांग जी ना वो रैबिट्स के जो बच्चे थे उन्हें खाना खिला रहा था। उसने कहा रैबिट्स यहाँ पर बनीज़ कैसे आ गए। उसने कहा लान जान। वांग जी ने पीछे मुड़ा। उसने देखा कि विंग खिड़की पर है। वांग जी ने कहा हाँ। विंग वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा क्या मैं बाहर आ सकता हूँ। वांग जी ने कहा हाँ जाओ। उसके बाद विंग उसके पास आ गया। उसने कहा ये रैबिट्स। वांग जी ने कहा तुम्हें रैबिट्स पसंद है ना, इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारा दिल उदास ना हो। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ विंग। विंग ने कहा सच में। उसने रैबिट को देखा। उसके बाद उसने उस रैबिट को साइड में रख दिया। वांग जी ने कहा इसे अभी रखो, ये खाना खा रहा है। विंग वांग जी को देखने लगा। उसने कहा ये वांग जी के पास मोबाइल भी नहीं है क्या। ये
कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपने किचन में आ गया। विंग ने कहा, इसका मतलब लान वांगजी जब गुस्सा होता है तब उसका साइको वाला रूप बाहर आता है क्या? क्योंकि जब वो गुस्सा होता है तभी मुझे गुस्सा दिखाता है, कुछ करता है, लेकिन अब देखो कितना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ऊपर मुझे क्या पसंद है ना पसंद है ये सब कुछ सोच रहा है। इसका मतलब ये जब गुस्सा होता है तब इसका साइको वाला वो रूप बाहर आता है। इसका मतलब फ़िलहाल वांगजी बिल्कुल नॉर्मल है। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? अगर मैं भाग गया तो फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा और फिर वो शायद मुझे पकड़ ले। लेकिन इस वक्त भागना बहुत मुश्किल है क्योंकि फ़िलहाल तो वो घर में ही है। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ऐसे क्या करूं कि मैं ऐसे भाग सकूं? सीन कट होती है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर वांगजी आता है। वांगजी ने विंग से कहा, तुम खाना बना रहे थे? विंग ने कहा, हाँ। विंग किचन में था, वो सब्जी काट रहा था। वांगजी ने कहा, ओ। विंग ने कहा, इससे कैसे पता चला कि मैं खाना बना रहा था? ये तो बाहर था ना। विंग ने उसे ध्यान से देखा। उसके बाद विंग ने कहा, मुझे चेक करना पड़ेगा। विंग पूरे घर को चेक करता है। खाना बनाने के बाद विंग इधर उधर घूम रहा था। उसने कहा, ओह, पूरे घर में इसने कैमरा लगाया है। इसका मतलब ये जहाँ भी जाए ये मुझ पर नज़र रखता है। ये लान वांगजी भी ना, ये ख़तरनाक भी है और चालाक भी है। मैं ऐसे भागूँ तो भागूँ कैसे? लेकिन वो मुझे देखता कैसे है? उसके पास तो लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल होना चाहिए। इसका मतलब उसके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल होंगे, नहीं तो वो मुझे देखता कैसे है कि मैं घर में क्या कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ। कैमरे तो लगे हुए हैं यहाँ पर चारों ओर। उसके बाद वो देखता है कि वांगजी नहाने के लिए अपने रूम में चला गया। वो जाकर वांगजी के जैकेट में ढूंढता है, कपड़ों में ढूंढता है, पैंट की पॉकेट में ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। उसके बाद वो अपनी उस रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो फिर से अपना काम करने लगता है। वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता है। वांगजी थोड़ी टाइम बाद बाहर आता है। उसके बाद उसने कहा, लंच रेडी है? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग नहाने के लिए चला गया। विंग ने कहा, अगर इससे अच्छे से बिहेव करो तो ये भी तुमसे अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन अगर तुम इसे गुस्सा दिलाओगे तो साइको वाला रूप देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद विंग नहाकर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और साथ में लंच करते हैं। लंच करने के बाद वांगजी उठ जाता है। विंग प्लेट्स को लेकर वॉश करने के लिए चला जाता है। जब वांगजी बैठा हुआ था तब विंग ने उसे गौर से देखा। जब उसने गौर से देखा तब उसका दिमाग घूम गया। वांगजी के पास मोबाइल फ़ोन है और वो उसकी जैकेट के अंदर से निकाल रहा है। विंग ने कहा, मैंने अभी भी चेक किया उसका जैकेट, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी मोबाइल फ़ोन दिखाई नहीं दिया। तो फिर ये कहाँ से आ गया? विंग ने कहा, अच्छा, इसका मतलब जब मैं ढूंढ रहा था तब ये किसी और जगह पर हटा दिया था। उसके बाद विंग सारा काम ख़त्म करता है। इधर वांगजी वो बस अपने मोबाइल को निकाल कर काम कर रहा था। विंग जब देखता है कि वांगजी रैबिट्स के साथ कुछ कर रहा है, मतलब खाना खिला रहा है या फिर उन्हें अंदर रख रहा है, तब विंग के पास एक सुनहरा मौका है कि इस वक्त वांगजी उसे नहीं देख रहा है। इसका मतलब वो घर में ढूंढ सकता है कि उसका मोबाइल कहाँ है। विंग अपना मोबाइल ढूंढने के लिए गया, लेकिन उसे अपना मोबाइल कहीं पर भी नहीं मिला। उसकी डायरी वहीं पर रखी हुई थी, तो वो अपनी डायरी को खोलकर लिखना स्टार्ट करता है और फिर से उसे वहीं पर रख देता है जहाँ पर वांगजी ने रखा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वांगजी रैबिट्स को रखने के बाद वो फिर से मोबाइल को बाहर निकाल रहा है। विंग फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर नॉर्मल बिहेव करने लगता है। वो घर को ठीक कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग अपनी पॉकेट से कुछ जड़ी बूटी को बाहर निकालता है। उसने कहा, कॉफ़ी बनाने का वक्त हो चुका है। उसने कॉफ़ी बनाया। वांगजी अपनी वो गार्डन में था और वो अंदर आकर सोफे पे जस्ट बैठा था। विंग ने कहा, लानजान, मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। वांगजी ने कहा, ठीक है। उसने उस कॉफ़ी पर जड़ी बूटी मिलाया था। उस कॉफ़ी को पीने के बाद वांगजी को थोड़ा सा चक्कर आ गया। उसके बाद वो सो गया। विंग ने कहा, यही मौका है। उसके बाद विंग वहाँ से निकल कर वहाँ से गेट को फांद कर निकाल कर वो भाग रहा था। थोड़ी देर बाद भागते भागते वो बहुत से थक चुका था। फिर पीछे से एक आवाज़ आई, तुम इतना ही भाग सकते हो? ये सुनकर विंग डर गया। वो पीछे मुड़ते हुए देखा, वहाँ पर वांगजी है। उसने कहा, तुम? वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं सो गया था? फिर यहाँ पर फ्लैशबैक चलती है। वांगजी ने उसको पी तो लिया था, लेकिन वांगजी ने कैमरे में देख लिया था कि विंग ने उसकी कॉफ़ी पर कुछ डाला है मोबाइल से। इधर उसने पी तो लिया था, लेकिन बाद में जब विंग कॉफ़ी की कप को रखने के लिए चला गया था तब वांगजी ने उसे फेंक दिया था अपने मुंह से।
इसका मतलब उसने पूरा पी नहीं था। वांग जी ने कहा, तुम कहाँ भाग रहे थे विंग? विंग ने कहा, देखो देखो वांग जी, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे जाने दो मुझे। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम नहीं जा सकते हो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, मैं घर चला जाऊँगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ऐसे भाग रहे हो। विंग ने देखा कि वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, वांग जी, उसे डर लगने लगा कि फिर से वो साइको वाला रूप ना आ जाए। वांग जी बहुत गुस्से में विंग को देखने लगा। उसने विंग की बालों को पकड़ लिया खींच कर। विंग को बहुत दर्द होता है। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है। वांग जी ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, तो मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं कहीं खो गया था, जाने दो मुझे वांग जी, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम नहीं जा सकते हो। विंग ने कहा, मैं जा सकता हूँ। विंग भागने के लिए अपने हाथों को चुराने लगा। वांग जी ने तुरंत अपनी पॉकेट से कुछ बाहर निकाला, छुरी टाइप का चीज़, और उस सुई को उसने उसकी गर्दन के ऊपर लगा दिया और फिर विंग तुरंत बेहोश हो गया। जब विंग को होश आता है तब उसने देखा कि वो बेड पर है, वो नेकेड है और उसके पास वांग जी लेटा हुआ है। उसने घड़ी को देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। विंग ने कहा, क्या? उसकी बॉडी पर पेन हो रही थी, इसका मतलब वांग जी फिर से उसके साथ इंटीमेट हो चुका है। विंग ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, लगता है ये गुस्से वाला इंसान। उसने देखा कि उसके हाथों पे काटने का निशान है। उसने कहा, इसने गुस्से में मुझे काटा भी है, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था क्योंकि मैं बेहोश था। उसने देखा कि विंग की बॉडी पर नोचने का निशान है। उसने कहा, इसने मुझे नोचा भी है, इसका मतलब मुझे कोई होश नहीं था। हाँ, इसका मतलब इसका साइको वाला रूप बाहर आ गया था। अच्छा हुआ कि मैं होश में नहीं था, नहीं तो ये मुझे मार डालता पूरा ही। विंग को याद आया कि जब वो वांग जी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था तब वांग जी ने उसे कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जब भी उसे वहाँ से भाग गया तब उसे गुस्सा आ गया और फिर उसका साइको वाला रूप बाहर आ गया। इसका मतलब उससे अच्छे से बिहेव करने की वजह से ही वो भी अच्छे से बिहेव कर रहा था। सीन कट होती है। सुबह के टाइम जब वांग जी उठता है तो उसने देखा कि विंग नहीं है। वो नीचे आ गया तो विंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसने कहा, हेलो वांग जी उठकर कहा, तुम कब उठे? विंग ने कहा, अभी अभी। विंग ने कहा, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे पता है कि अगर मैं भागा तो तुम मुझे फिर से पकड़ लोगे। वांग जी ने कहा, तुम ब्रेकफास्ट बना रहे थे? विंग ने देखा कि वांग जी का माइंड बिल्कुल फ्रेश है। उसने ब्रेकफास्ट किया। विंग सोच रहा था पूरा दिन कि वो ऐसे क्या करे, जैसे कि उसे वांग जी का फ़ोन मिल जाए बस एक बार, क्योंकि वांग जी के पास ही मोबाइल है, उसके पास मोबाइल नहीं है। बस एक बार अपने भाई को या फिर अपने अंकल को कॉल लगाएगा और बोलेगा कि वो कहाँ पर है। ये सब कुछ विंग सोच रहा था। फिर विंग के दिमाग में एक आइडिया आती है। उसने कहा, इसका मतलब वांग जी के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। फिर वो वांग जी के लिए पूरा दिन खाना बनाता है, लंच बनाता है, उसके बाद कॉफ़ी बना कर देता है। वांग जी उस पर नज़र रख रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग ने कोई हरकतें नहीं किया है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और वह खुशी खुशी उसका खाना खा रहा था। उसके बाद विंग वांग जी के लिए डिनर प्रिपेयर करता है और डिनर खाने के बाद, मतलब डिनर ख़त्म करने के बाद वांग जी उन रैबिट्स को अच्छे से रखने के लिए चला गया था। और जब वांग जी रखने के लिए गया तब विंग अपने रूम में आ गया। उसने कहा, ये रेड कैंडल्स जो हमने शादी में खरीदे थे। विंग ने उस कैंडल्स को जलाया। उसके बाद उसके पास कुछ फूल थे जो कि वो गार्डन से लेकर आया था। उसके बाद उन फूलों को वो बेड पर लगा दिया और फिर उसने बहुत अच्छे से खुशबू लगाया सैंडलवुड की। उसके बाद वो बहुत कुछ करता है। उस रूम को क्लीन किया था अच्छे से और फिर उस रूम को पूरा ही अच्छा सा एक डेकोरेशन वो करता है, पूरा कैंडल। उसके बाद उसने लाइट्स को ऑफ़ कर दिया। जैसे ही लाइट्स ऑफ हो गई, वांग जी ने कहा, कि लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? वांग जी तुरंत घर के अंदर आता है। उसने कहा, विंग, लेकिन लाइट्स नहीं थे, अंधेरा था चारों ओर, लेकिन उनके रूम से रोशनी आ रही थी, वो कैंडल जल रहे थे ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, विंग तुम अंदर हो, ये लाइट्स कैसे बंद हो गई? क्या तुमने बंद किया है? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी, उसके हाथ में एक पाउच था, वो रैबिट्स को खाना भी दे रहा था और उन्हें अच्छे से रख रहा था उनके घर में। वांग जी अंदर आ गया। उसने कहा, विंग। वो अंदर आकर देखा पूरे घर में कैंडल्स जल रहे हैं। बेड पर किसी ने रोज़ की पंखुड़ियों को छिड़का है, अच्छे से सजाया है, न्यू बेडशीट है और सैंडलवुड की खुशबू आ रही है। वांग जी देखकर हैरान था। वो थोड़ा सा अंदर आ गया
जब उसकी नज़र बाथरूम की तरफ गया तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विंग जस्ट अभी अभी बर्थ लेकर आया है, बस अभी अभी, जस्ट अभी अभी वो नहा कर आया है। उसकी बाल गीले हैं, उसकी फेस पर पानी लगा हुआ है। उसने वांग जी का एक वाइट कलर का शर्ट निकाला है जो कि उसे थोड़ा सा लॉन्ग है। उसने उसको पहना है जो कि सिर्फ उसके थाइस तक आ रहा है। उसका पूरा थाइस दिखाई दे रहा है। उसका पूरा थाइस से पानी ऐसे रोल होते हुए नीचे गिर रहा है। वांग जी ने अपनी सलाइवा को निगला। विंग का शोल्डर दिखाई दे रहा था, विंग का आधा चेस्ट दिखाई दे रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आया कि ये विंग क्या कर रहा है यहाँ पर। विंग बहुत ज़्यादा चमक रहा था। कैंडल्स की रोशनी में विंग बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, मतलब ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रहा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी के हाथ से वो कैरेट्स का पाउच नीचे गिर गया। उसने कहा, विंग। विंग आगे आ गया। उसने अपने आप को दिखाते हुए, अपने आप को शो करते हुए कहा, लान सान तुम आ गए। लान वांग जी ने कहा, ये सब क्या है विंग। उसने विंग की थाइस को देखा। विंग का जो बटन था ना, उसका जो बटन था उसने ओपन किया था तो उसका थोड़ा सा शोल्डर और थोड़ा सा चेस्ट दिखाई दे रहा था। वांग जी को विंग ने अपनी फिंगर से बुलाया। वांग जी उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो कुछ और देखने के मूड में नहीं था। विंग ने अपनी एक फिंगर से वांग जी को अपनी तरफ बुलाया और वो अपनी थाइस के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने फिर से अपनी सलाइवा को निगला और फिर विंग की तरफ धीमी धीमी कदमों से बढ़ने लगा। वो विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। विंग ने अपनी एक फिंगर से वांग जी की नोज़ के ऊपर टैप किया। उसके बाद उसने वांग जी को और क्लोज बुलाया अपनी फिंगर से। विंग दीवार की तरफ सिमटता गया और वांग जी उसकी तरफ बढ़ रहा था। फाइनली विंग दीवार से लग गया। वह पास में ही एक टेबल था। वांग जी ने फिर से विंग को देखा और अपनी सलाइवा को निगला। विंग ने फिर से अपनी फिंगर से वांग जी को बुलाया और वांग जी विंग के पास आ गया।